सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी ये फिल्मी मिस्टेक्स हैं ना कि कोई पर्सनल मिस्टेक्स। तो चिल की गोली लेकर इस वीडियो को लाइक करो और अगर आपने ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते देखनी है तो फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी वीडियो ना देखने की मिस्टेक आप न करना। तो फिर शुरू करते हैं। फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं। अब देखते हैं कि क्या आप फिल्मी सिंस जैसा काम कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स को पकड़ सकते हैं। So let's see, do you have what it takes to be फिल्मी सिंस? 5.5 मिनट के सिर्फ स्टार्टिंग है। इस बच्चे को नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, पर फिर भी जैसा उसे बताया गया है वैसा ही कर रहा है। यार यहाँ हाथी पागल हो गया है और लोगों को मारने आ रहा है और ये सब दांत निकाल के भाग रहे हैं। अबे यार तुम्हारी मौत पीछे है और तुम लोग हंस रहे हो। Really? ऐसी शक्ल तब बनती है जब आप स्कूल में सीट पर बैठने लगे और आपका दोस्त सीट पर पेंसिल रखते सीधी करके, और वो पेंसिल फिर जहाँ जाती है तो उसके एक्सप्रेशन मुंह से निकलते हैं। अबे यार इस बच्चे को चोट लगी थी और खूनो खून हो रहा था, पर जब बाहुबली ने रावण को जलाया तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। इस सीन में दिखाया गया है कि कट्टप्पा बाहर खड़ा है, पर जैसे ये लोग बाहर जाते हैं तो कट्टप्पा भी अंदर से बाहर जाता दिखाया जाता है। यहाँ पर महारानी के पांव पूरे जख्मी हैं, पर जैसे कमरे में लिटा के इसका चेकअप हो रहा होता है तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। इस सीन में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बहू के हाथ में सिर्फ तलवार है और दूसरा हाथ बिल्कुल खाली है, पर जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो उस खाली हाथ से कुल्हाड़ा निकलता है। अबे यार अब इसने ये कैसे किया? एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में जब ये नदी के पास आए तो नदी बिल्कुल खाली थी, पर एकदम जब ये बीच में हाथ डालता है तो एक लाश ऊपर आ जाती है, पर जब ये खड़ा होता है तो बैकग्राउंड में लाशें ही लाशें आ जाती हैं। अब ये लाशें एकदम कहां से निकली? पहले का सबको मारा हुआ था तो पहले की ऊपर होनी चाहिए थी ना, एकदम सब क्यों बाहुबली को देखकर ऊपर आ गई? इस सीन में इसके कोई एब्स का नामो निशान नहीं है, पर फिल्म के एंड पर इसके एब्स आ जाएंगे। अब इस सीन में देवसेना ने अपनी ये चादर काटी है, पर एकदम इन चारों को क्या हुआ जो उल्टबाजियां मारने लग गए? तलवार मुश्किल से एक बंदे के पास पहुंच रही है और यहाँ सबकी ओवर एक्टिंग देखो जरा। इस मिस्टेक पर तो बोनस बनता है, और ये साफ लग रहा है कि बहू के सामने शोखियां मार रही है क्योंकि देख उसी की तरफ रही है। अब यहाँ बहू फिर खाली हाथ है, पर फिर इसका जादू भी एक हाथ में से निकलता कैसे है? आखिर ये करता कैसे है ये? अबे यार ये जादुई ट्रिक मुझे भी सीखनी है। इस सीन में मुझे समझ नहीं लग रही इस बंदे की कि कर क्या रहा है। ये बहू की तरफ उसे मारने आ रहा है, पर बहू दूसरे को मार रहा होता है, और फिर बहू पहले को मार के तीसरे बंदे को भी मारने लग जाता है, पर वो पीछे वाला पीछे डांस ही लगा हुआ है। अब इसने आकर मार ही दिया बहू को, तो फिर बहू ने उसे अवॉइड किया और चौथे को मारने चला गया। फिर इसने अपना छुरा पेड़ से निकाला और फिर मारने की कोशिश की, तो फिर बहू ने इस बेचारे को मारा जो कब से मरने की कोशिश कर रहा था। अबे यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि चलो माना कि इसने छुरे पेड़ पर मारे और ये छुरे उड़कर उधर चले गए, पर ये वाला क्यों उड़ा? इसे तो छुरा लगा भी नहीं। एक्सप्लेन अस प्लीज। पेड़ गिरने से ये बंदा भी तो कट्टप्पा की तरह बच गया है ना, तो ये क्यों अचानक गिर गया? अब इस सीन में ये छिल्लड़ कट्टप्पा के बिल्कुल पास आ गया है और छुरा मारने ही लगा है। जैसे कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये दूर हो जाता है और अभी छुरा भी नहीं मारा जी। इस सीन में साफ साफ नजर आ रहा है कि सब व्हाइट बैल भाग रहे हैं, पर जैसे कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये काला बैल कहां से आ जाता है बे? इस सीन में देवसेना के साथ 4 लड़कियां हैं, पर जैसे कैमरा चेंज होता है तो 3 हो जाती हैं। दुब्बाला जादू। अब बंदा इधर उधर देखता है तब जाकर चीजें मिलती हैं, पर इस लड़की ने एकदम देखा ही उधर जहां तलवार छुपाई थी। इसने देखा बाद में और एक्शन पहले दे दिया। इस सीन में बहू लेटा हुआ है और जब कट्टप्पा उसे उठाता है तो देवसेना उसके पीछे ये वाला पिलो रख देती है। अब ये वाला पिलो आया कहां से? पहले तो नहीं था। इस सीन में इनके पीछे लड़की खड़ी है, पर जैसे कैमरा दूर से दिखाता है तो वो लड़की इस धूष इस बंदे में बदल जाती है। वाह यार इसने बाहुबली को टांग मारी और वो इतनी दूर भी चला गया। इस बंदे में भी कोई शक्ति होनी है, मेरी बात लिख लो। यहाँ बहू इस चीज को उठाकर फेंक रहा है और अपनी शक्ति दिखा रहा है, पर ये क्या? इस चीज का तो साया ही नहीं। जादू। यहाँ ये
सारे सिपाही बिलाल देव के इतने पास आ गए हैं और इसके आगे और कोई भी नहीं है। पर जैसे कैमरा पास आता है तो पता नहीं कहां से कट्टप्पा निकल आता है और ऐसा कट्टप्पा ने क्या छोड़ा जो इसके पीछे वाले ने ये हरकत की। अबे यार अब इसने ये कैसे किया? टांग इन तीनों को मारी और तलवार खुद ही बाहर आ गई। तलवार को निकालना भी नहीं पड़ा। एक्सप्लेन अस प्लीज। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि तलवार आगे जा रही है पर जैसे कैमरा चेंज होता है तो ये तलवार पीछे को जा रही होती है। और बाहुबली ने हवा को भी नहीं छोड़ा, उसका भी चीर फाड़ कर दिया। इतना खून तलवार पर नहीं लगा था जितना इसने निकाल दिया। अब यहाँ ये घंटा टाइप चीज बजा रहा है, मुझे इसका नाम नहीं आता यार, पर इतनी जोर जोर से मार रहा है फिर भी वो जरा सा भी नहीं हिल रहा। और ये वही बंदा है जिसने बाहुबली को टांग मारी थी और वो उड़ के इतनी दूर गया था। यहाँ बहू जब अंदर आता है तो इसके हाथ में कुछ नहीं था पर अंदर आकर ये कुमार को तलवार देता है। अब ये कहाँ से आ गई? इतना बड़ा महल और दरवाजा इतना कमजोर। Really? जरा दरवाजे को गौर से देखो, 2 फटियां लगवाई हुई हैं और बीच में कुछ भी नहीं, खाली है बिल्कुल अंदर से। यहाँ देवसेना के पीछे तीर देखो, गिनती के 3-4 तीर हैं और बाहुबली के पीछे देखो तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 होंगे, पर ये दोनों इतने से तीरों से पूरे 100 से ऊपर बंदे मार देते हैं। तीर मारी जा रहे हैं पर इनके तीर खत्म ही नहीं हो रहे और बंदे खत्म हो ही जा रहे हैं। अब सब बंदे मार के इनके तीर उतने के उतने ही हैं। अब यहाँ ये बैल आराम से खड़े हैं और इनके सिंगों पर कुछ भी नहीं लगा, पर जैसे बाहुबली तीर मारकर इशारा करता है कट्टप्पा को बैलों को निकालने का तो ये सब मैदान में आ जाते हैं और इनके सिंगों पर आग लगी होती है। क्या कट्टप्पा सब पर आग लगा लगा कर भेज रहा था? एक्सप्लेन अस प्लीज। यार बाहुबली ने ये राज अपना नहीं खोला कि अपने हाथ से एक कुल्हाड़ा निकालता कैसे है। अब यहाँ ये लोग शॉर्टकट मारने के लिए ऊपर से छलांगे मारी जा रहे हैं, पर यार इतना ऊपर है ये, इतनी नीचे जाते जाते टांगे टूट जानी है इनकी। तो जो ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ बाहुबली ने इस पेड़ को रोमन रेंज वाला स्पीयर मारा है और ये चिड़कुट पेड़ से जुओं की तरह गिर रहे हैं और बहू भी नीचे गिरता है, पर मुझे ये समझ नहीं आई कि इसने बैलों का क्या पकड़ा जिससे वो ऊपर आया। इस सीन में चील आती है और बहू इससे चिट्ठी पकड़ता है, पर इसके पास तो कुछ था ही नहीं तो चिट्ठी कहाँ से आई? और शक्ल से ये चील लग रही है पर उसके हाथ पर बैठकर पीछे से पिजन लग रहा है। जब देवसेना बहू को ये मिसाल मार रही होती है तो बहू को अलग बात है कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी इसे डर तो लगा है, इसलिए इसने अपनी आंखें बंद कर ली। देवसेना इतनी बड़ी महारानी है पर इसके पास एक जूता भी नहीं पहनने को। Really? और यहाँ देवसेना बहू के कंधे पर चल रही है, पर अगर हम गौर करें तो ये बहू के पीछे चल रही है और ऐसा प्रिटेंड करवा रही है जैसे ही उसके ऊपर चल रही है। इतनी छोटी सी नाव में बैठे दिखाया है, पर इतनी छोटी सी नाव से जहाज में कैसे आ गए ये लोग? यहाँ बहू इतना ऊपर खड़ा हुआ दिखाया है और इतने ज्यादा लोग आए हैं और माइक या स्पीकर के बिना वो कैसे इसको सुन सकते हैं? एक्सप्लेन अस प्लीज। ऊपर से सुनकर उछल भी रहे हैं, इसका मतलब समझ तो आ रही है इन सब को, पर कैसे आ रही है भाई? इस चिरकुट की उंगलियां कट गई हैं और इसका खून ही नहीं निकल रहा। यहाँ बाहुबली ने देवसेना के हाथ कड़ी के बीच में जो चेन है उस पे तलवार मारी है, पर जैसे कैमरा ऊपर आता है तो पूरी हाथ कड़ी ही गायब होती है। अब जब उसे तलवार बीच में मारी थी तो खाली चेन टूटनी चाहिए थी, पर ये कैसे गायब हो गए? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यहाँ बाहुबली एक आम आदमी बन गया है और महल में कहकर बाहर आ रहा है, पर इन लोगों को कैसे पता चला ये सब जो ये पहले से तैयार है बाहुबली को कहने के कि ना छोड़ो। इस सीन में सारा वेट तो बाहुबली ने ही खींचा होगा, तो इस बच्चे की ऐसी शक्लें क्यों बन रही हैं? बाहुबली यहाँ लड़ रहा है और यहाँ कोई पत्थर नहीं है और इस एंगल से भी नजर आ रहा है कि वहाँ कोई पत्थर नहीं है, पर जब कट्टप्पा बहू को मारता है तो वहाँ पत्थर आ जाता है। दोबारा जादू। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि कट्टप्पा का बाहुबली को मारना जरूरी था क्या? उसे पता भी था कि बाहुबली सही है और राजमाता को गलतफहमी हुई है। इससे चाहिए था कि थोड़ा टाइम लेकर राजमाता की गलतफहमी दूर करता, पर डायरेक्टर ने शायद कसम खाई हुई थी कि सिनेमा में हमें रुलाएगा ही। और यार मुझे ये समझ नहीं आती कि बिजली और बादल ऐसे ही मूवमेंट पे क्यों गरजते हैं? है कोई जो कमेंट में मुझे बताए। वाह भाई, सैनिक इतने कच्चे हैं कि सभी दरवाजे के साथ लग
गई और राजमाता पीछे से कल्टी मार गई। राजमाता ने जो महेंद्र बाहुबली पकड़ा है वो भी नकली है, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि ये कोई प्लास्टिक का गुड्डा है। ये जो लड़की खड़ी हुई है ये तमन्ना ही है ना, या ये भी कोई VFX है? क्योंकि मैंने इस फिल्म में इसे कहीं भी कोई डायलॉग बोलते नहीं देखा। अब एक कैसी तलवार है यार कि ऊपर से बंदा गिरा और वो मुड़ गई। लगता है ये वो वाली तलवार है जो मुंह से हवा भरकर बच्चों को देते हैं। अब यहाँ बाहुबली घोड़े पर आ रहा है और अब घोड़े के ऊपर चढ़ गया है और इस दरवाजे के बिल्कुल पास आकर इस घोड़े से जंप करता है। अब मुझे कोई ये बताया कि इस घोड़े का क्या हुआ होगा। ये घोड़ा तो गई हो। तीर का इतना प्रेशर था कि उसने बाहुबली जैसे बंदे का डायरेक्शन हवा में ही चेंज कर दी। अब हजारों तीर चलते हैं पर बाहुबली को एक भी नहीं लगता। यहाँ दूर से दिखाया जा रहा है कि बाहुबली के आजू बाजू कोई भी नहीं है, पर जैसे बाहु 2 कदम भागता है तो कट्टेबा पता नहीं कहाँ से निकल आता है और साथ की फौज भी। अबे ये क्या है? इस पेड़ से ये लोग चलो माना सब उड़ गए हैं, पर ये क्या? जब महल में आकर गिरते हैं तो ऐसे खुलते हैं जैसे इनके अंदर स्प्रिंग लगा है और इतनी जोर से गिरे हैं और हड्डियां वगैरह भी नहीं टूटी। माना बाहुबली अलग सुपर हीरो है, उसे कुछ नहीं होना था, पर ये सब भी क्या सुपर हीरो हैं? बाहुबली टाइप। एक्सप्लेन अस प्लीज। ये जो चीज बहू ने पकड़ी है और इसे टांग मारी है, अगर इसका वेट होता तो जब ये इन लोगों को लगा है तो उनके ऊपर ही गिर जाता, पर ये तो इतना हल्का लग रहा है कि उन्हें लग के वापस आ गया। और अगर हल्का था तो वो लोग इसके लगने पर उड़ के गिरे क्यों? लो भाई, ये लोगों का पहला झुंड है जो दीवार पर लगकर नीचे गिर गया, नहीं तो इससे पहले तो बोंगे ही लग रही थी सब। अब ये क्या है? वैसे इंसान 10 फुट ऊपर से जंप करे तो हड्डियां टूट जाएं, और ये पता नहीं कहां से आए हैं और फ्लाइट भी अपने पांव पे की है। अब जब बाहुबली ये कैप्टन अमेरिका जैसी चीज फेंकता है तो इसे लगती है तो नीचे गिर जाती है, पर जब बाहुबली वहां पहुंचता है तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है। फिर से जादू। इस सीन में बाहुबली उड़कर हथौड़ा पकड़ रहा है, पर ये सीधा जंप करके भी पकड़ सकता था ना। इतना हवा में स्विंग का सुल्तान बनने की क्या जरूरत थी? इस सीन में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि देवसेना ने ये जंजीर हाथ में पकड़ी हुई है, पर फिर बाहुबली इसके हाथ ऐसे खींच कर क्यों उतारता है जैसे इसने हाथ में पहनी हुई है? ये आराम से भी तो ले सकता था ना, आखिर उसकी माँ है भाई। इस सीन में बाहुबली के घुटने से यहाँ दराड़ आ गई है और जमीन वहाँ से टूट गई है, पर जैसे कैमरा दूर से दिखाता है तो वहाँ कोई दराड़ ही नहीं होती और साफ दिखाया जा रहा है कि पुल के ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं। पर जैसे बलाल देव इसे ये चीज मारता है तो बाहुबली उड़ के गिरता है, और जब कैमरा उसके पीछे आता है तो सारा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है, पूरा पुल ही गायब हो जाता है जिस पर ये लड़ रहे थे। Really? मुझे तो लगता है कि बाहुबली वाकई में रोमन रेंस का फैन है जो पहले स्पीयर मारा और अब यहाँ बाहुबली रोमन रेंस का सुपरमैन पंच मार रहा है, पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा, वाकई सुपरमैन पंच ही मार रहा है। यार पहली बात है कि ये बाहुबली है ही नहीं अगर तुम इसका फेस गौर से देखो, और दूसरी बात मुझे इस पर बड़ा तरस आ रहा है क्योंकि ये बड़ी जोर से जमीन के साथ रगड़ खाकर गिरा है, और एंड पे दिखाया जा रहा है कि बिलाल देव के स्टैचू का सर इस वाटरफॉल से गिर रहा होता है, पर नेक्स्ट सीन में सर तो गिर रहा ही होता है पर वाटरफॉल का पानी गायब हो जाता है। और ये था आखिरी जादू। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि every movie commits sins and we got every movie